लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डोमिना सभी को विचेस के फॉरेस्ट जाने के लिए कहती है और यहाँ हम देखते हैं वेनेसा पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती है जहाँ वो क्वीन के साथ एक डील कर रही होती है। और तब हम देखते हैं आस्था और उसके दोस्त विचेस के गार्ड से बचते बचते बहुत मुश्किल से क्वीन के पैलेस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि क्वीन ने वेनेसा को बहुत बुरी तरह मारा होता है। और तब वो लोग क्वीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ क्वीन देखती है कि विचेस के फॉरेस्ट की तरफ द आई ऑफ मिडनाइट सन की आर्मी बढ़ रही होती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब यहाँ द आई ऑफ मिडनाइट सन के आने की न्यूज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तब फिनरल कहता है, कहीं तुम ये बातें हमें धोखा देने के लिए तो नहीं कह रही हो? तब क्वीन कहती है, मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी तुम लोगों को मार सकती हूँ। और तब क्वीन सबको द आई ऑफ मिडनाइट सन की आने का प्रूफ देती है। तब आस्था कहता है, ये तो वही है जो कि उस दिन वेटो और लिच के साथ थी। और तब ये देखकर फिनरल पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब क्वीन कहती है, लगता है मुझे इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और तब अपने क्रोस को बाकी विचेस को इस बारे में बताने के लिए भेजती है। और तब यहाँ एक पर्सन कहता है, इस विचेस के फॉरेस्ट में क्वीन ऑफ विचेस के पास एक मैजिक स्टोन है और शायद ब्लैक बुल्स को इसके बारे में पता चल गया है और वो उसे ही हासिल करने के लिए वहाँ गए हैं। तब फाना कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं सब कुछ तबाह करके मैजिक स्टोन को भी हासिल कर लूंगी। और तब हम देखते हैं फाना अपने फायर स्पिरिट सैलामेंडर की मदद से फॉरेस्ट में आग लगा देती है। और तब हम देखते हैं विचेस जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और तब यहाँ क्वीन सोचती है, तो ये फ्लेम स्पिरिट सैलामेंडर का काम है। चाहे इसकी फॉर्म अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है पर ये फिर भी बहुत पावरफुल है। क्या मेरी प्रेडिक्शन इस पर गलत हुई है? और तभी क्वीन देखती है कि दूसरी तरफ से डायमंड किंगडम ने भी उन पर हमला कर दिया होता है। और तब यहाँ 8 शाइनिंग जनरल्स में से एक पर्सन लेड्रोस कहता है, आखिरकार हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया है? तब मार्स कहता है, विचेस के फॉरेस्ट पर द आई ऑफ मिडनाइट सन ने हमला किया है तो हम लोग इस बात का फायदा उठाकर क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। और तब यहाँ आस्था मार्स को देखकर कहता है, ये तो वही स्ट्रॉन्ग बंदा है जिससे हम डंजन में लड़े थे, पर शुक्र है ये जिंदा है। तब फिनरल सोचता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? पहले ही यहाँ बहुत बुरा हो रहा था, अब तो और चीजें बिगड़ गई हैं। और तब यहाँ आस्था कहता है, तो चलो फिर विचेस के फॉरेस्ट को बचाएं और मैं डायमंड किंगडम द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोगों को संभाल सकता हूँ। तब नोएल कहती है, पर तुम अपने आर्म्स के बिना ये सब कुछ कैसे करोगे? और तब आस्था कहता है, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। और तब हम देखते हैं वेनेसा का होश आ जाता है और वो पूछती है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डोमिना कहती है, हम लोग यहाँ पर आस्था की आर्म्स का इलाज ढूंढने आए हैं और देखो तुम भी इसी के लिए यहाँ आई थी। और तब वेनेसा कहती है, तुम चिंता मत करो आस्था, मैं क्वीन से बात करके तुम्हारी बाहों का इलाज जरूर ढूंढ लूंगी। तब आस्था कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इसके बदले में अपनी फ्रीडम देना चाहती हो ना, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तब वेनेसा कहती है, सेल्फिश होना बंद करो, तुम्हारे पास बस यही एक ऑप्शन है। तब आस्था कहता है, देखो ये बोल कौन रहा है जो कि खुद हमें छोड़कर यहाँ अपने घर वापस आ गई थी। और तब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब आस्था कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी एक रास्ता बाकी है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी पट्टियों को खोल देता है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को निकालकर अपने आप पर हमला कर देता है। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार तुमने ये क्यों किया? क्या तुम्हें एहसास भी है कि ये कर्स पहले ही तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी अंदर तक जा चुका है, तो इसलिए चाहे तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो तुम अपनी तलवार से इसे ठीक नहीं कर पाओगे और तुम अपनी तकदीर को नहीं बदल सकते। तब आस्था कहता है, तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे दोस्त मेरी बाजू के लिए अपनी कुर्बानी देंगे? आखिरकार इस तरह की बेकार बातें कौन करता है? तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तकदीर को भी हराना पड़े, पर मैं इन्हीं हाथों से लड़ूंगा। और तब यहाँ वेनेसा को कैप्टन यामी की बात याद आती है जिन्होंने उसे कहा था कि आखिरकार कोई तकदीर जैसी चीजों को मानता ही कैसे है? मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तकदीर में क्या लिखा है। अगर मुझे जीना है तो मैं अपनी जिंदगी पूरा फ्री होके जीऊंगा। और तब हम देखते हैं अपनी बाजुओं को अपनी तलवार से काटने की कोशिश करने लगता है। तब वेनेसा उसे रोकते हुए कहती है, ध्यान से सुनो आस्था, दोस्त सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं बने होते, वो तुम्हारे उस तकदीर को पार करने के काम आते हैं जिसे तुम अकेले पार नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और मैं कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। और
और अगर तुम मेरा प्लान जानना ही चाहते हो तो जान लो, मैं क्वीन को धोखा देकर तुम्हारे लिए सोल्यूशन ढूंढना चाहती थी, और जब तुम्हारी पावर वापस आ जाती तब हम तुम्हारे एंटी मैजिक की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते थे। तो क्वीन भी ये बात सुन लेती है। तब नोएल क्वीन से कहती है, अगर तुम सच में आस्था को ठीक कर सकती हो तो अभी करो। क्या तुम देख नहीं सकती हो कि ये कैपिटल कितने खतरे में है, पर फिर भी आस्था इसे बचाने की कोशिश करना चाहता है। ये चाहे एक इडियट हो, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम इसे ठीक कर दोगी तो ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, और जहाँ ये जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। तो इसलिए समझो, तुम्हारा एनिमी बहुत खतरनाक है और उनसे लड़ने के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। तुम एक क्वीन हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सोचो और हमें तुम्हारी मदद करने दो। तब क्वीन कहती है, तुम सही कह रही हो, हमारे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम इन सभी से एक साथ लड़ सके। तब क्वीन कहती है, ठीक है, मैं इसकी बाजुओं को ठीक कर दूंगी और उन्हें पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। तब आस्था कहता है, क्या सच में? क्या ये कैप्टन यामी जितनी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी? और तब वेनेसा और डोमिना नोवेल के क्वीन के साथ ऐसे बात करने की तारीफ करने लगते हैं। तब नोवेल सोचती है, आखिरकार अब मैं इन्हें क्या बताऊं? मैं तो अभी भी डर के मारे कांप रही हूँ। तब क्वीन सोचती है, तुम लोगों को जितना हंसना है हंस लो, और आखिरी में वेनेसा और इस लड़के का एंटी मैजिक मेरा होगा। और तब हम देखते हैं क्वीन अपनी मैजिक से आस्था के हाथों को ठीक कर देती है। और तब नोएल सोचती है, ये मैजिक तो सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे समझ में आया कि ये आखिरकार यहाँ की क्वीन कैसे है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने हाथों को ठीक पाकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी ताकतवर हुई है, पर मुझे अपने अंदर बहुत सारी पावर फील हो रही है। तो चलो फिर आप तैयार हो जाओ, हमारे लड़ने का वक्त आ चुका है। और तब हम देखते हैं फिनरल, वेनेसा और नोवेल आस्था को मारने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना परेशान करने की? पर हम देखते हैं आस्था को उनकी मार का कोई असर नहीं होता है। तब क्वीन कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया है, पर अब तुम्हें अपनी पावर को हमारे लिए यूज करना होगा। और तब हम देखते हैं विचेस अपने मैजिक से अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। पर हम देखते हैं पाना अपने फ्लेम स्पिरिट सैलेमेंडर की मदद से उनके गोलम को हरा देती है। और तब हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के लोग भी विचेस पर हमला करने लगते हैं। तब हम देखते हैं आस्था आकर विचेस को बचा लेता है, पर हम देखते हैं विचेस को ये पसंद नहीं आता। तब आस्था कहता है, आखिरकार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तब वेनेसा कहती है, हम विचेस को लगता है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, तो हमें किसी मर्द के द्वारा बचाया जाना पसंद नहीं होता। और तब वहाँ नोवेल आग बुझा रही होती है और तब फिनरल विचेस को सेफ जगह लेकर जा रहा होता है। तब वेनेसा कहती है, ये लोग यहाँ पर बहुत तबाही मचा रहे हैं, पर ये मेरा घर है, तो इसलिए मुझे इसे बचाना ही होगा। और तब हम देखते हैं आस्था और वेनेसा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब यहाँ डायमंड किंगडम की लड़ाई की तैयारियाँ भी पूरी हो जाती हैं। तब लेड्रोस कहता है, अभी रुको जरा, पहले हमें इन लोगों की लड़ाई का लुत्फ उठाने दो और उसके बाद जो लोग बच जाएंगे उन पर हम हमला कर देंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं क्रूगर और उसके साथी डायमंड किंगडम के लोगों के साथ लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तब डोमिना अलग अलग होकर हमला करने की बात करती है। तब क्रूगर कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई है। तब डोमिना कहती है, तुम्हें समझना होगा, अगर हम लोग अलग नहीं होंगे तो हम इन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। और तब क्रूगर इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ हम देखते हैं द आई ऑफ मिडनाइट सन के एक पर्सन ने कुछ विचेस को पकड़ रखा होता है। तब वेनेसा कहती है, अगर इसे इतने लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब यही कमांडर है। और तब आस्था वेनेसा को अपने थ्रेड्स की मदद से उसे फेंकने के लिए कहता है। तब वेनेसा कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हें दोबारा उस डिस्टेंस से वापस नहीं खींच पाऊंगी। तो क्या तुम उसके साथ हवा में ही लड़ने का प्लान बना रहे हो? तब आस्था हाँ कहता है और तब वेनेसा आस्था पर भरोसा कर उसे ऊपर फेंक देती है। और तब हम देखते हैं आस्था एक एक करके अपने एनिमीज को हराते हुए ऊपर बढ़ रहा होता है और कहता है, तुम लोगों ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और तब हम देखते हैं आस्था उस पर्सन को हराने में कामयाब हो जाता है और विचेस को बचा लेता है। तब विचेस कहती हैं, हम लोग तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल थैंक यू नहीं करेंगे। और तब फाना वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैटो को मारने की? और तब वो आस्था पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार की मदद से उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। पर हम देखते हैं फाना दूसरा हमला करके खुद को बचा लेती है और यहाँ फिनरल और वेनेसा आस्था को बचा लेते हैं। तब फाना गुस्से में आकर कहती है, तुम बार बार हमारे
रास्ते में आ रहे हो तो इसलिए अब मैं तुम्हें पूरी तरह मार डालूंगी। तब आस्था कहता है तुम जितनी मर्जी बार वापस आती रहो, मैं तुमसे फिर भी लड़ता रहूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी के बटन को जरूर दबा देना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।